धामी जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जब आप बैठे हैं तो अगले 6 महीने का आपका टाइम टेबल क्या है? आप क्या क्या करना चाहते हैं? अपने दिमाग में अपने कोई माइलस्टोन्स रखे होंगे। देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ों पर हमने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है और हम एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे, एक एक क्षण लगाएंगे। और हमने तय कर लिया है कि कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, जितना अधिकतम जो भी सेवा हो सकती है वो सेवा करेंगे। और उत्तराखंड का हर जन मन गण उसके मन में विश्वास जगना चाहिए कि ये सरकार केवल सरकार नहीं है, ये हमारी साझीदार है, ये मेरी सरकार है। इस भाव से काम करेंगे। कांग्रेस आपकी मेजर प्रतिद्वंदी है उत्तराखंड में या आम आदमी पार्टी? कोई भी हमारी प्रतिद्वंदी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम पे लगे हुए हैं। हमारा काम है कि जो हमारे सामने अभी काम है हम उस काम को करेंगे। पीछे कौन है हमें पता नहीं है, हम तो अपना रास्ता। पीछे नहीं है, वो सामने खड़े होंगे। आपके प्रतिद्वंदी हमेशा सामने से चैलेंज करता है, तो आप क्या समझते हैं, कांग्रेस चैलेंज करेगा आपको या आम आदमी पार्टी? नहीं, हम किसी को चैलेंज नहीं मानते हैं। हम तो अभी चैलेंज मानते हैं उत्तराखंड की जनता की सेवा करना, उत्तराखंड का विकास, ये हमारे लिए चैलेंज है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचाना, ये हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन आप एक सैनिक के बेटे हैं, आप जानते हैं कि अपने दूसरी तरफ कौन खड़ा है। इसको सैनिक का बेटा चारों तरफ देखता है, लेकिन सैनिक के बेटे को ये भी देखना होता है कि अभी क्या देखना है। अभी ठीक सामने देख रहे हैं। अभी तो जो आई ऑफ द फिश है वो क्या है? आप क्या समझते हैं कितनी सीटें ला पाएगी बीजेपी? हमने नारा दिया है 60 पार इस बार 60 पार। और नौजवानों में देखिए बड़ा उत्साह है, नौजवान युवा, चूँकि उनके बीच में मैंने लगातार कई वर्षों से काम किया है। मैं आप लोगों के लिए नया हो सकता हूँ, लेकिन उत्तराखंड के लिए नया नहीं हूँ। 60 पार इस बार, जबकि आपकी नैया थोड़े से गोते खाती हुई यहाँ तक आई है, तो 60 पार थोड़ा ऊंचा टारगेट नहीं है? देखिए, मैं आपको पहले ही बताऊं, हमारे पास, मैंने कहा कि पहले से ही बहुत चीज़ें जमा हैं। 4 साल में बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। मोदी जी बार बार ये कहते हैं, तो अगर इतने काम हुए थे तो वो सरकार करने वाले बदले क्यों नहीं? गए? सरकार नहीं बदली है, सरकार तो वही है। नहीं, सरकार तो वही रहती है। सरकार का जो मेन टीम है, लीडर है, वो बदल जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार से आप खुश नहीं है और आपकी अपनी पार्टी खुश नहीं। सरकार की नीतियां नहीं बदली हैं, सरकार की योजनाएं नहीं बदली हैं, सरकार की प्राथमिकताएं नहीं बदली हैं। मोदी जी का जो ध्येय वाक्य है, मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो यथावत है। वो और तेजी से हम आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी ही पोस्टर बॉय हैं और मोदी जी के नाम पर ही इलेक्शन जीतना है, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बदलना? फिर तो जो भी रहे वो मोदी जी की तस्वीर लेके चलेगा, तो वोट उसे वैसे ही पड़ जाएंगे। अरे भाई, जब काम मोदी जी ने किया है तो किसका नाम लेंगे? तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बदलना है? फिर तो मोदी जी के नाम पर ही वोट आ जाएंगे। नहीं, वो व्यवस्था है। मोदी जी के मार्गदर्शन में ही सब काम हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर इतने काम हुए हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि मोदी जी का नाम न लें हम लोग? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर सिर्फ मोदी जी के नाम से ही जीतना था तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों या तीरथ सिंह रावत हों या पुष्कर धामी जी हों, क्या फर्क पड़ता है? देश के किस कोने में मोदी जी का नाम नहीं लिया जाता है, पहले बताइए। जो योजनाएं हैं ये देश में पहली बार ही तो चली हैं, इससे पहले ये योजनाएं क्यों नहीं चली? तो प्रधानमंत्री बदलने की नौबत क्यों आई? मुख्यमंत्री और इन दोनों चीजों का अंतर अलग अलग है। देखिए, मोदी जी ने जो योजनाएं शुरू करी हैं वो देश के, क्या उज्ज्वला गैस योजना आज से पहले नहीं शुरू हो सकती थी? प्रधानमंत्री आवास योजना पहले शुरू नहीं हो सकती थी? ये जो हमारा जो है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना है, क्या ये पहले शुरू नहीं हो सकती थी? ये सारी योजनाएं पहले आ सकती थी। आज देखिए, कोरोना, मोदी जी की स्कीम्स पर 2014 से 2019 पर 2 बार मोहर लग चुकी है, नेशनल लेवल पर और कई बार स्टेट लेवल पर। सवाल मेरा मोदी जी पर नहीं है, सवाल मेरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की पोजीशन पर है कि इनको क्यों बदला जा रहा है बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं काम उनका आपको उस स्तर पर नहीं ले गया। देखिए, कई बार परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। हमारी पार्टी शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चलने वाली पार्टी है। उसमें कई बार स्थितियां पैदा हो जाती हैं। पार्टी में कभी भी किसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिसको दी जाती है वो अपना काम करता है, हर कोई काम करता है। मुझे भी अपना काम दिया है तो मैं उनके मार्गदर्शन में सब लोगों के काम कर रहा हूँ।
तो इसलिए, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि 4 साल में जो सरकार चली है, उस सरकार का चेहरा बदल गया। चेहरे के रूप में कभी कोई आ गए, कभी त्रिवेंद्र जी थे तो अच्छी सरकार चला रहे थे, तीरथ जी आए तो वो भी अच्छी चला रहे थे, अब मुझे काम दिया है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नीतियाँ वही हैं, सरकार वही है, सरकार का एजेंडा भी वही है, और जो देश के अंदर मोदी जी काम कर रहे हैं उसको हम लोग नीचे ले जाने का काम और तेज़ी से